अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 6 अप्रैल 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है इल कंसीव्ड पॉलिसी। अच्छा, मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको दूं कि देखें, एक सबसे पहले अगर हम टाइटल को सिर्फ देखें तो उन्होंने कहा है एक पॉलिसी है और वो क्या है, इल कंसीव्ड है। इल कंसीव्ड क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ हो जो बगैर प्लान के और बगैर किसी आप सोचे समझे बगैर कोई काम कर दो ना, तो उसको इल कंसीव कहते हैं। और पॉलिसी कोई भी आप हिकमत अमली कोई बनाओ, और इस पे किस चीज़ पे इन्होंने कहा है कि बगैर सोचे समझे एक पॉलिसी बना दी गई है, मुरतब कर दी गई है। इसमें ये हुआ था कि जितना भी कोरोना वायरस का सिलसिला हुआ है उसके बाद इमरान खान ने कहा था कि जो मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको इंसेंटिव्स दूंगा, और साथ उन्होंने मकसद ये बताया था कि भाई जब मैं इसको इंसेंटिव दूंगा तो फिर इससे ये होगा, ये इसकी एलाइड सेक्टर भी हैं इसके साथ के, वहाँ पे भी लोगों को काम मिलेगा, वो लोग आएंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी जो इवन एंड तक, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ भी जब काम होगा तो बीच बिल्कुल एंड पे और डेली वेजेस भी होते हैं तो उनको भी काम मिलेगा एंड तक। तो और जो बिल्कुल जमूद तारी हुआ है इकॉनमी में, वो उसमें थोड़ी बेहतरी आएगी और इससे थोड़ा गरीब को फ़ायदा होगा। तो राइटर का ये कहना है कि भाई ये देखने में तो सामने ऑन द फेस ऑफ इट ये बड़ा अच्छा लगता है कि भाई आप इस तरह इंसेंटिव दे रहे हो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, लेकिन साथ उन्होंने इसमें नेक्स्ट पैरा में ये कहा है कि ये हिकमत अमली है ये काफ़ी भरी पड़ी है किससे, रिस्क से, ख़तरात के साथ। उनका एक तरफ जब सारी दुनिया में जो है वो लोग बिल्कुल लॉकडाउन हो रहा है, लोग बिल्कुल घरों में महसूर हैं ताकि ये बीमारी जो है एक से दूसरे को ना फैले, वहाँ पे जब इमरान खान ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो है वो इंसेंटिव देगा तो लोग बाहर आएंगे। ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लोग आएंगे बल्कि इससे मुतल्लिका जितने भी हमारे पास सेक्टर्स हैं वहाँ से भी लोग आएंगे, और उससे क्या होगा, और ये उनका ये ख़तरा हो सकता है हेल्थ का, क्योंकि अगर दोबारा इस तरह ये क्योंकि लोग इतने बाहर निकलेंगे और किसी एक को भी बीमारी हुई आगे और फिर वो आगे ट्रांसमिट करता जाएगा, एक उन्होंने कहा वो बड़ा ख़तरा हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने बात की है कि एक और चीज़ जो कर रहा है इमरान खान, उन्होंने कहा वो हमेशा ये कहते रहता है कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो जंग लड़ रहा हूँ, लेकिन इस तरह जो इनको इंसेंटिव दे रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, तो वो ऐसे ही है कि वो उन्हें मौका दे रहा है कि वो अपनी वो ब्लैक मनी है उसे वाइट कर ले बगैर कुछ उनसे सवाल पूछे वगैरह। तो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि ये जो प्लान है, ये आइडिया है, ये उस प्रिंसिपल स्टांस के अगेंस्ट जाता है। इमरान खान हमेशा कहता रहता है कि भाई करप्शन जो करता है तो उसको उस चीज़ का रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो इमरान खान ने ये ऐलान करके अपनी ही जो उसको स्टेटमेंट थी पहले हमेशा देता रहा है उसको अंडरमाइन कर दिया है। और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ इसने ये काम किया है कि अपनी जो बात थी उससे एक तरह से आप कह लें यू टर्न लिया है, और दूसरी बात इसने ये की है कि इसने काफ़ी लोगों की जो है वो इससे लोगों की ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ जाएगी जब लोग वहाँ आएंगे। और वहाँ पे अगर इसी तरह ये दोबारा लोगों में ये होना शुरू हो गया, और ना सिर्फ वो अपने लोगों में ये बीमारी फैलाएंगे बल्कि अपने साथ जाने वाले भी घर जाएंगे और वो अपने साथ जो है वो इसको जो वायरस है उसको कैरी करके जाएंगे। तो ये उन्होंने कहा है बेसिकली पूरे एडिटोरियल में कि जो पॉलिसी है इमरान खान की वो इल कंसीव्ड है, यानी बगैर सोचे समझे इसने पॉलिसी बनाई है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो है वो इंसेंटिव दे दिया जाए। इसको स्टार्ट करते हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ अनाउंस्ड, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि उसने ये काम कर लिया है। क्या काम किया है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ अनाउंस्ड, उसने ऐलान किया है अ मेजर लिस्ट ऑफ इंसेंटिव्स। उसने इंसेंटिव्स देने का ऐलान किया। इंसेंटिव क्या होता है? कोई पेमेंट या कंसेशन आप किसी को चीज़ को देते हो ताकि क्या आप स्टिमुलेट कर सको ग्रेटर और आउटपुट इन्वेस्टमेंट। जिस तरह यहाँ भी उसने कहा कि जी मैं इनको इंसेंटिव्स दूंगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, तो फिर क्या होगा, लोगों को ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी और ज़्यादा जो है वो स्टिमुलस मिलेगा इस पूरे सेक्टर को। और उन्होंने कहा लिस्ट ऑफ इंसेंटिव्स ऐलान किया। किस चीज़ के लिए ऐलान किया? फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऐलान किया। एम्ड एट, और इसका मकसद क्या था? बूस्टिंग द इकॉनमी के बढ़ावा देना इस इकॉनमी को एट अ टाइम, किस वक्त? when the adverse impact of the coronavirus is wreaking havoc across all sectors। और when the adverse adverse क्या होता है? कोई अनफेवरेबल, डिसएडवांटेजेस, इम्पैक्ट जो होता है, इम्पैक्ट होता है असर, कोई ऐसा इम्पैक्ट जो कि अनफेवरेबल है, हार्मफुल है, इम्पैक्ट ऑफ द कोरोना वायरस। उन्होंने कहा कोरोना वायरस का जो हार्मफुल इम्पैक्ट है वो क्या कर रहा है? रीकिंग हैवक। रीकिंग होता है किसी चीज़ का बायस बनना, ठीक है, कॉज बनना। तो ये कॉज बन रहा है कि क्या करने का? रीकिंग हैवक। हैवक होता है कोई आप बिल्कुल डेविस्टेशन, डिस्ट्रक्शन, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन आप कह लें कि बड़े पैमाने पे कोई चीज़ तबाही फैला रहे हो ना, तो उससे हम बोलते हैं हैवक अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। तमाम जो जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, वहाँ पे जो है बिल्कुल आप कह रहे हैं कि बाहिस बन रहा है तबाही का। इसको पूरे सेंटेंस को हम दोबारा देख लेते हैं। उन्होंने इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो उन्होंने
क्या लिस्ट ऑफ इंसेंटिव्स का ऐलान किया है किसके लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के लिए, और इसका मकसद यह है कि इकॉनमी को जो है वो बढ़ावा दिया जाए उस टाइम पे जबकि जो एडवर्स इम्पैक्ट है किस चीज़ का, कोरोना वायरस का, और ये क्या कर रहा है, बायस बन रहा है बिल्कुल डिस्ट्रक्शन का। कहाँ पे, अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, तमाम सेक्टर्स में। द प्राइम मिनिस्टर वोड टू the Prime Minister vowed to open allied industries to strike a balance between economic activities and efforts to contain the pandemic. उनका प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, वाउड क्या होता है, आप किसी चीज़ का प्रॉमिस करना, solemnly promise to do a specified thing। तो उसने इस चीज़ का जो है एक तरीके से प्रॉमिस किया है टू ओपन एलाइड इंडस्ट्रीज़, के का नाम सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन बल्कि इससे जो एलाइड होता है हमारे पास, एक मिनट, एलाइड हमारे पास यहाँ पे आ जाता है इन कॉम्बिनेशन और वर्किंग टुगेदर विद, यानी इससे जो मुताल्लिका इंडस्ट्रीज़ भी हैं तो उनको भी मैं खोल दूंगा, इस चीज़ का उन्होंने ऐलान किया, ताकि क्या होगा, स्ट्राइक का बैलेंस होता है, चूज़ अ मॉडरेट कोर्स। जिस तरह एग्जांपल मैं दूँ, शी हैज़ डिसाइडेड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन फैशनेबल एंड एक्सेसिबल। तो आपने ये क्या किया, क्योंकि एक तरह से देखें पूरी हर जगह से लॉकडाउन था, लोग बिल्कुल महसूर होकर रह गए थे, तो वहाँ पे इमरान खान ने ऐलान किया कि भाई ठीक है, वो तो है ही कि वो हमारी मजबूरी है कि दूसरे सेक्टर के लोग वगैरह हैं वहाँ हमने उनको बिल्कुल लॉकडाउन करके रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा जो हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर है और उसकी एलाइड इंडस्ट्रीज़ है उसको हम खोल देते हैं, ताकि फिर क्या हो, स्ट्राइक का बैलेंस हो जाए, कोई तवाज़ुन कायम हो जाए। ये ना हो कि सारे लोग घर बैठे हैं और सारे लोग ही जो है वो क्या है इसका बिल्कुल ही जो हमारी मईशत है वो सफ़र करे, और ना ये हो कि आप सारी इंडस्ट्रीज़ खोल दो और ये वबा फैल जाए। तो उन्होंने कहा स्ट्राइक का बैलेंस के बीच में मैं तवाज़ुन कायम कर लूँ कि लॉकडाउन भी है, लोग घरों में भी हैं, और ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर और एलाइड सेक्टर है उसको मैं खोल भी दूँ, और ताकि क्या हो, ये बैलेंस कायम हो, तवाज़ुन कायम हो, किस में, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में, एंड एफर्ट्स टू कंटेन द पेंडेमिक, कि एक तरह से ये इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है, माशी सरगर्मियाँ वो भी स्टार्ट हो जाएँ, और एफर्ट्स टू कंटेन द पेंडेमिक, और हमारी एफर्ट्स भी बरकरार रहें, जो हमारी कोशिश है कि ये इस पेंडेमिक है इसके फैलाव को कंटेन किया जाए, काबू किया जाए। ऑन द फेस ऑफ इट का क्या मतलब होता है कि ज़ाहिर तौर पे सामने नज़र आ रहा है, उनके सामने तौर पे जो नज़र आ रहा है, द लॉजिक क्या होती है, मंतक ऑफ इंसेंटिवाइजिंग क्या होता है कि आप मोटिवेट करो, किसी को इंकरेज करो कुछ करने के लिए, और वहाँ उसके लिए आपको क्या इंसेंटिव कोई उनको दो। तो उन्होंने कहा जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है कि जो मंतक है इस चीज़ में कि जो इसने इंसेंटिव दिए हैं किसको, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, इज़ अ साउंड वन, यानी कि ये ठीक फैसला लगता है, इसमें हमें किसी किस्म की कोई ज़ाहिरी तौर पर ऑन द फेस ऑफ इट कोई बुराई नज़र नहीं आती। इट विल स्पर एक्टिविटी क्या होता है कि अ थिंग दैट प्रॉम्प्ट्स और इंकरेजेस समवन एन इंसेंटिव, कोई चीज़ आपको क्या करे, प्रॉम्प्ट करे, इंकरेज करे, उसको हम कहते हैं स्पर। इट विल स्पर एक्टिविटी, यानी कि इसका यहाँ पे मतलब है कि स्पर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जब इंसेंटिव देंगे वहाँ पे काम शुरू होगा उस सेक्टर में, तो वहाँ पे क्या है, जॉब्स क्रिएट होंगी और लोगों की जो हालात हैं वो थोड़े बेहतर होना शुरू होंगे। तो उन्होंने कहा इट विल स्पर एक्टिविटी अक्रॉस अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सेक्टर्स, और उन्होंने कहा ये जो वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सेक्टर्स हैं, दूसरे शोबाजात भी हैं, वहाँ पे भी ये है वो एक्टिविटी का आगाज़ होगा, और इससे क्या होगा, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, और क्या होगा, जनरेट जो जॉब्स हैं, रोज़गार लोगों को मिलेगा, एंड प्रोवाइड इकोनॉमिक सस्टेनेंस क्या होता है, द मेंटेनिंग ऑफ समवन और समथिंग इन लाइफ और एग्जिस्टेंस, कोई आपको सपोर्ट मिलेगी, मेंटेनेंस मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, और लोगों को माशी तौर पे क्या है, एक तरह की सपोर्ट मिलेगी, और वो किससे सपोर्ट मिलेगी, टू दोज हु नीड इट मोस्ट, उन लोगों को जो जिन्हें इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन स्पीकिंग ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अ ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर कहते आ रहे हैं किस चीज़ की बेनिफिट्स, फ़ायदे किस चीज़ के, ऑफ अ ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, की ऐसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो कि ग्रो कर रही हो, फ्लरिश कर रही हो, एंड द गवर्नमेंट्स नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम इज़ ऑल्सो एम्ड एट प्रोड्यूसिंग सच बेनिफिशियल इफेक्ट फॉर द इकॉनमी। उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट का नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम है इज़ ऑल्सो एम्ड एट, इसका मकसद भी यही है, क्या मकसद है, प्रोड्यूसिंग इट सच अ बेनिफिशियल इफेक्ट फॉर द इकॉनमी, के इस तरह का इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जाए जो कि फ़ायदा मंद हो, किसके लिए, मईशत के लिए। येट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, उनका ये सब कुछ कहने के बाद भी कि हमें ज़ाहिर तौर पे सही लगता है कि ये फैसला ठीक था, येट लेकिन फिर भी क्या है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, उनका इसके साथ एक मसला है, और वो मसला क्या है वो बताते हैं। द अनाउंसमेंट इज फ्रॉट विद रिस्क, उनका जो अनाउंसमेंट है इमरान खान की कि जी हम इंसेंटिव्स देंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को,
तो उन्होंने कहा इज़ फ्रॉड विद, फ्रॉड क्या होता है कि कोई चीज़ किसी से भरा होना। उन्होंने कहा ये अनाउंसमेंट है ये भरी हुई है किस चीज़ से, रिस्क से, खतरात से। और वो क्या है, उन्होंने कहा एट अ टाइम द एंटायर वर्ल्ड इज़ प्रायोरिटाइजिंग लॉकडाउन। उन्होंने कहा वो तमाम उस वक्त पे जबकि पूरा मुल्क जो है वो प्रायोरिटाइजिंग लॉकडाउन यानी कि तरजीह किस चीज़ को दे रहा है कि लॉकडाउन की सूरत हाल है और वो हर जगह मतलब लोग काम वगैरह नहीं हो रहे, सारे घरों में महसूर हैं, सो डैट, और वो क्यों हैं वो ऐसे सारे लॉकडाउन की सूरत हाल में, सो डैट पीपल कैन स्टे इंडोर्स, ताकि लोग जो हैं वो इंडोर रहें, बाहर ना जाएं और ये बीमारी एक दूसरे को ट्रांसमिट ना करें, एंड अवे फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से परे रहें, इन ऑर्डर टू सप्रेस द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस, ताकि इसको सप्रेस किया जा सके, कम किया जा सके, रोका जा सके स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस, इसके फैलाव को कोरोना वायरस के। द प्राइम मिनिस्टर्स पॉलिसी विल हैव द ऑपोजिट इफेक्ट। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है इसका क्या होगा, उल्टा असर होगा। बाय इंसेंटिवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड इंकरेजिंग इट टू स्टार्ट इट्स एक्टिविटी, उन्होंने कहा अगर ये इसका वो कर देंगे, इंकरेज करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे इमरान खान कि जी आप अब ठीक है, अब अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो है वो स्टार्ट कर लो, मतलब यहाँ पे काम कर लो, जिस तरह मतलब लॉकडाउन की सिचुएशन ना हो, तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा, द गवर्नमेंट इज़ गेटिंग पीपल आउट टू वर्क। तो गवर्नमेंट एक तरह से लोगों को कह रही है कि आप आओ, बाहर आओ और आके काम करो। इट इज़ नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ दोज हु विल बी वर्किंग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। उन्होंने कहा ये सवाल उन लोगों के लिए नहीं है जो कि वहाँ पे आके काम करेंगे कंस्ट्रक्शन साइट्स में, बट ऑल्सो दो सिटीजन्स हु वर्क इन एलाइड इंडस्ट्रीज। उन्होंने कहा लेकिन ये उन लोगों के लिए भी है कि जो इससे मुतल्लिका इंडस्ट्रीज़ भी हैं कंस्ट्रक्शन से, वो भी ज़ाहिर है अब अगर एक सेक्टर आता है तो उस जो मुतल्लिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी खोलनी पड़ेंगी, ताकि वो एक तरह की सप्लाई चेन जो प्रोवाइड करते हैं दूसरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को। तो उन्होंने कहा जो एलाइड हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी ओपन होंगी, वहाँ के लोग भी बाहर निकलेंगे, हु विल नाउ बी फोर्स्ड बैक टू वर्क, और वो उनको मजबूर हो जाएंगे कि वो भी बाहर आके काम करें। अब क्या होगा, इन एसेंस देन, इन एसेंस का क्या मतलब हो गया, बेसिकली फंडामेंटली उससे क्या होगा, फेडरल गवर्नमेंट इज डाइल्यूटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लॉकडाउन। डाइल्यूटिंग होता है किसी चीज़ के इफेक्ट को ना कम करना, जिस तरह आप कहें डिमिनिश करना, रिड्यूस करना। तो उन्होंने कहा एक तरह से जो फेडरल गवर्नमेंट है हमारी वफाकी गवर्नमेंट है वो डाइल्यूट कर रही है किसके कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट ऑफ अ लॉकडाउन। ये लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट था कि जी आप सारे घर बैठे रहो, लेकिन जब आप कह रहे हो कि जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एलाइड इंडस्ट्री है वो बाहर आए और आके काम करे, तो अपने ही जो किया हुआ है आपने कि जी लॉकडाउन होना चाहिए, तो उस सारी उसको कॉन्सेप्ट है लॉकडाउन का उसको डाइल्यूट कर रहे हो, उसके सारे इफेक्ट को कम कर रहे हो। एंड आस्किंग थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानीज, और वो मतलब कह रहे हैं कि हज़ारों पाकिस्तानियों को टू रन द रिस्क ऑफ आइदर गेटिंग इन्फेक्टेड, कि या तो वो खुद इस बीमारी का शिकार हो जाएंगे विद द वायरस और इन्फेक्टिंग अदर्स, या वो क्या है दूसरों को इन्फेक्ट कर देंगे, बीमारी मुंतकिल कर देंगे। दिस इज़ नॉट जस्ट बैड पॉलिसी, उन्होंने कहा ये सिर्फ ख़राब पॉलिसी नहीं है, इट इज़ आउटराइट डेंजरस। आउटराइट क्या होता है, मुकम्मल तौर पर, ये कह लें होली और कम्प्लीटली इंटायरली, उनका ये मुकम्मल तौर पे है वो ख़तरनाक पॉलिसी है। सिमिलरली, और साथ ही उन्होंने बताया, एक तो उन्होंने वो बात कर ली थी कि जी आप सेहत पे उस पर फ़र्क पड़ेगा कि जहाँ सारी दुनिया एक तरफ जो है वो घरों में बंद बैठी है और आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एलाइड इंडस्ट्री को बाहर निकाल रहे हो, और दूसरी तरफ इन्होंने ये किया है कि एक तरीके से वो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं उनको मौका मिल जाएगा कि वो अपने काले धन को जो है वो वाइट मनी में चेंज कर लें। और आगे क्या कह रहे हैं, सिमिलरली गिविंग टैक्स ब्रेक्स टू इन्वेस्टर्स मेक्स सेंस इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। उन्होंने कहा जब आप टैक्स ब्रेक्स दे देते हो, छूट दे देते हो इन्वेस्टर्स को कुछ हालात में, बट हेयर द गवर्नमेंट हैज़ एसेंशियली अलाउड पीपल टू वाइटन देयर ब्लैक मनी बाय इन्वेस्टिंग इट इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स। लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, अलाउ कर दिया, इजाज़त दे दिया लोगों को क्या करने की, टू वाइटन देयर ब्लैक मनी, कि वो अपनी जो ब्लैक मनी है उसको वाइट कर लें। बाय किस तरह कर लें, बाय इन्वेस्टिंग इट इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कि वो अपना पैसा जो है सारा इन्वेस्ट कर दें इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। बाय ऑल स्टैंडर्ड्स, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स का मतलब हो गया बाय वॉट एवर वे इट इज़ मेजर्ड। उन्होंने कहा हम जिस तरह भी इस सारे फैसले को देखें इमरान खान के, दिस अमाउंट्स टू गिविंग होल्डर्स ऑफ ब्लैक मनी एंड एमनेस्टी स्कीम। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि वो लोग जिनके पास ब्लैक मनी है आप उन्हें क्या दे रहे हो, एमनेस्टी स्कीम दे रहे हो, विदाउट द गवर्नमेंट गेनिंग एनीथिंग फ्रॉम पेनल्टीज़। और इसके जवाब में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि इस तरह की कोई स्कीम वगैरह आती है तो हम कहते हैं कि जी आप इतना उसका परसेंट जमा कराओ या कुछ कराओ, कुछ हम मतलब गवर्नमेंट को कुछ मिलता है उससे। लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पे उन्हें एमनेस्टी स्कीम लेके आया है, वहाँ से विदाउट द गवर्नमेंट को वहाँ कुछ नहीं मिल रहा, एनीथिंग फ्रॉम पेनल्टीज, और गवर्नमेंट को इससे कुछ नहीं मिल रहा। दिस गोज अगेंस्ट एवरीथिंग दैट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज स्टूड फॉर एंड इट नेगेट्स हिज प्रिंसिपल आर्गुमेंट दैट करप्ट शुड नॉट बी रिवॉर्डेड फॉर देयर करप्शन। उन्होंने कहा ये किसके अगेंस्ट जाता है कि इमरान खान हमेशा जो कहता आया था क्या, इट नेगेट्स इट्स प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और ये नफ़ी करता है उस
प्रिंसिपल स्टांस की आप कह लेना कि आपका एक नज़रिया होता है, उसकी नफ़ी करता है, जिसमें इमरान खान कहता होता था दैट द करप्ट शुड नॉट बी रिवॉर्डेड, कि जितने भी करप्ट लोग हैं उनको क्या रिवॉर्ड नहीं, शुड नॉट बी रिवॉर्डेड, यानी उनको इनाम से नवाजा नहीं जाना चाहिए फॉर देयर करप्शन की वजह से। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, द नो क्वेश्चंस आस्क डिसीजन। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो ये उन्होंने कहा कि ये ठीक है, आप आके इन्वेस्टमेंट वगैरह करें और आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो उन्होंने कहा ये डिसीजन है, ये पॉलिसी है, द नो क्वेश्चंस आस्क्ड डिसीजन, कि जी आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, आपके पास इन्वेस्टमेंट वगैरह कहाँ से आई है, हैज़ टू मेक सेंस विद इन अ लार्जर पॉलिसी कंस्ट्रक्ट वेयर देयर इज साउंड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एथिकल जस्टिफिकेशन फॉर अलाउइंग द ब्लैक डीड्स ऑफ पीपल टू बी whitened and without any cost at the altar of ill-conceived policies। अच्छा, उसने कहा अब हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई किस तरह आपने कहा है कि जी आप जो है वो इस तरह कर लें कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और वो आके अपनी ब्लैक मनी है उसको वाइट कर लें। और जहाँ पे उन्होंने कहा है कि किस तरह आप उनको कह सकते हैं कि क्या आपकी क्या पॉलिटिकल एथिकल जस्टिफिकेशन है कि आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि ब्लैक डीड्स जो है पीपल टू बी वाइटेंड, कि आप ठीक है अपना जो काला धन है उसको सफ़ेद कर लो और आप उसमें आप विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि बगैर किसी मतलब नुकसान उठाए वो ऐसा काम कर लेंगे। तो और वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ क्या चीज़ है, ये इल कंसीव्ड पॉलिसीज़ हैं कि इमरान खान ने जो है वो बिल्कुल गलत किया है ऐसा ऐलान करके। द प्राइम मिनिस्टर शुड बी कॉग्निसेंट ऑफ द फैक्ट। कॉग्निसेंट क्या होता है, कॉग्निसेंट हमारे पास होता है किसी चीज़ के हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस, ठीक है। उन्होंने कहा इमरान खान को ये मालूम होना चाहिए, किस फैक्ट को, किस हकीकत का उससे पता होना चाहिए, दैट बाय गोइंग अहेड विद दिस पॉलिसी, यानी कि अगर वो इस पॉलिसी को बरकरार रखता है और अपने इस फैसले को वापस नहीं लेता और वाकई जितना उसने कहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इतना मैं इंसेंटिव दूंगा और वो देता है ऑफ रिवाइविंग द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और वहाँ पर वो रिवाइव करता है किस चीज़ को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को, किन टर्म्स पे, किन तो जवाबत पे, ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड, जो इसने स्पेसिफाई किए हैं टर्म्स एंड कंडीशन, ही रन्स अ रियल रिस्क ऑफ अंडरमाइनिंग हिज ओन स्टैंडिंग। और वो क्या किस चीज़ का ख़तरा मोल ले रहा है, ऑफ अंडरमाइनिंग। अंडरमाइनिंग होता है कि आप अपनी ही किसी बात की इफेक्टिवनेस को कम कर दो ना, लेसनिंग होता है कम करना, लेसनिंग दी इफेक्टिवनेस, पावर और एबिलिटी ऑफ समवन और समथिंग, ठीक है। तो उनसे कहा अपनी ही बात जो कहता रहता था कि भाई ये करप्शन करता है उसको इनाम नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब आप ब्लैक मनी को या है वाइट करने की इजाज़त दे दो और उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछा जाएगा, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ये आपने एमनेस्टी स्कीम दे दी है। और वो क्या ख़तरा मोल ले रहा है इमरान खान ऐसे काम अंजाम दे के कि अपनी कही हुई बातों की इफेक्टिवनेस है उसको वो ख़त्म कर रहा है। और वो क्या कहता होता है इमरान खान कि मैं क्या हूँ, एज ए क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन, कि जी मैं जहाद करूँगा उन लोगों के ख़िलाफ़ जो करप्शन करते हैं। ही मे वॉन्ट टू रीथिंक द मूव। उन्होंने कहा रीथिंक होता है अपनी की हुई बात को दोबारा सोचना। उन्होंने कहा शायद इमरान खान को दोबारा रीथिंक करना पड़े, दोबारा सोचना पड़े कि मैं ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लोगों को दे रहा हूँ इंसेंटिव्स, तो ये मूव रीथिंक द मूव, यानी कि यहाँ पे मूव का मतलब है फैसला, कि उसको वो सोचना पड़ेगा कि उसने फैसला किया है इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को क्या देने का, इंसेंटिव देने का, बिफोर इट स्टार्ट्स टू टेक अ टोल ऑन इट्स पॉलिटिक्स। और टेक अ टोल क्या होता है, टेक अ टोल होता है कि इफ समथिंग टेक्स इट्स टॉल इट कॉजेज सफरिंग, डेथ और डेंजर। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को सोचना पड़ेगा इससे पहले कि जो क्या है इसको सामना करना पड़े किस चीज़ का, डैमेज का, किस चीज़ पे, उसकी पॉलिटिक्स पे, उसकी सियासत पे। उन्होंने कहा क्योंकि ज़ाहिर है सियासत के लिए जो है इसके लिए बड़ा डैमेजिंग होगा इस चीज़ का, कि जब अगर इसने इसी तरह ऐलान कर दिया कि जी ये इसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है वो इंसेंटिव्स दे दिए, तो उन्होंने कहा इसकी डैमेजिंग होगा इसकी सियासत के लिए। और ना सिर्फ उन्होंने कहा इसकी सियासत के लिए डैमेजिंग होगा इमरान खान की, एंड ऑन द हेल्थ ऑफ पाकिस्तानीज एट लार्ज होता है जनरली, क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये वो आने देगा सारे उनको कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, मुख्तलिफ शहरों से लोग आए होते हैं, तो वहाँ पे लोग आके काम करेंगे, वापस अपने घरों में जाएंगे, तो उन्होंने कहा एक तो इसकी अपनी पॉलिटिक्स है उसके लिए ये है वो डैमेजिंग होगा, और साथ ही वो हेल्थ है, ये सेहत है किसकी, ऑफ पाकिस्तानी एट लार्ज के पूरे तकरीबन आप कह लेंगे जनरली पूरे पाकिस्तान में ही लोगों की वो सेहत है, उसके लिए भी वो डैमेजिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और एलाइड सेक्टर्स पे, वो जब वापस घर जाएंगे अपने अपने शहरों में जाएंगे, तो वो वापस जो है वो इस वायरस को कैरी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा इमरान खान को दोबारा सोचना होगा कि इसका ऐलान है वो ना सिर्फ इसके सियासत के लिए
ख़तरे का बायस हो सकता है, बल्कि जो हेल्थ है हमारे पाकिस्तानियों की एट लार्ज, उसके लिए भी ख़तरे का बायस हो सकता है। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में तनकीद गई थी इमरान खान के इस पॉलिसी बयान पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो है वो इंसेंटिव्स दे रहे हैं, और अपने तौर पे तो इमरान खान ने कहा था कि भाई इससे लोगों को जॉब्स वगैरह मिलेंगी और गरीब का फ़ायदा होगा। लेकिन राइटर का कहना है कि ऐसा नहीं है। एक ख़ास तौर पे लोग बाहर जब आएंगे तो एक ज़्यादा बीमारियां फैलने का ख़तरा होगा, और साथ ही जो है वो एक तरीके से आप जो लोगों को मौका दे रहे हो कि जो जिनके पास ब्लैक मनी है उनको वो वाइट कर लें। ठीक है, इसके अलावा आप यूट्यूब पे जॉन न्यूज़ एडिटोरियल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।